बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में सिविल 3D के बारे में आपसे बात करूंगा कि ऑटोकैड सिविल 3D है क्या और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, लैंड सर्वेयर उसको कैसे यूज़ करेगा। ऑटोकैड सिविल 3D बेसिकली एक डायनेमिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें हर चीज़ डायनेमिक के तौर पे ही आप क्रिएट करेंगे और उसका रिजल्ट भी आएगा। किसी एक चीज़ को चेंज करने से उसकी टोटल क्वांटिटी, प्रोफाइल सब में फ़र्क पड़ेगा। बेसिकली ऑटोकैड सिविल 3D ये रोड के लिए है। इसमें रोड का जितना भी काम है, अलाइनमेंट, सरफेस, उसकी ग्रेडिंग, उसके कॉरिडोर वगैरह और उसकी क्वांटिटी। पाकिस्तान में बेसिकली रोड के मुतल्लिक जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है वो ईगल पॉइंट है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा उससे एडवांस है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गूगल में जाके सिविल CIVIL सिविल SURVEYOR सिविल SURVEYOR 007 आप टाइप करेंगे गूगल में, ठीक है। सॉरी, गूगल में टाइप नहीं करना, यूट्यूब में टाइप करना है, ठीक है। CI007 सिविल सर्वेयर 007 पे अगर टाइप करेंगे तो हम आपको मेरे चैनल के पेज पे ले जाएगा, मुदस्सिर अली मंच पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका मैसेज आपको आ जाएगा। और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में बहुत सी वीडियो GPS, टोटल स्टेशन, क्वांटिटी, रोड अलाइनमेंट, प्रोफाइल, पाइपलाइन के मुतालिक मैंने अपलोड करनी है। तो चलिए चलते हैं। ऑटोकैड सिविल 3D देखने में बिल्कुल ऑटोकैड की तरह है, ठीक है। और ऑटोकैड सिविल 3D जब अपने फर्स्ट टाइम आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो डिफ़ॉल्ट उसके साथ ऑटोकैड भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑटोकैड का यूज़ करना चाहते हैं तो ऑटोकैड का कर लें, अगर सिविल 3D का करना है तो सिविल 3D का कर लें। लेकिन चूँकि हम आज बात करेंगे सिविल 3D पे, तो मैं ज़्यादा फोकस सिविल 3D पे रखूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले सिविल 3D को इस्तेमाल करने से पहले उसके आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो ये टूल स्पेस है, ठीक है। ये टूल बॉक्स है, ये सर्वे है, ठीक है। और ये सेम यही चीज़ें आपके पास ज़ाहिर हो रही हैं। अगर आपके पास ये विंडो ज़ाहिर नहीं हो रही तो सिंपली टूल बॉक्स, टूल स्पेस को आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ज़ाहिर हो जाएगा। अब इससे सिंपली आपके पास टूल बॉक्स ये है, सर्वे ये है, सेटिंग ये है, प्रोस्पेक्टर ये है। तो हमारा जितना काम है वो ज़्यादातर प्रोस्पेक्टर में ही होगा। तो आज मैं इसकी सिर्फ बेसिक सेटिंग के बारे में आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह इसमें पॉइंट कैसे इंपोर्ट करते हैं, पॉइंट को इंपोर्ट करने का क्या फॉर्मेट है, वो कौन से फॉर्मेट सिविल 3D को वो सपोर्ट करता है, और उस फॉर्मेट में कौन सी गलती हो तो पॉइंट हमारे इंपोर्ट नहीं होते। तो सिंपली ये ड्राइंग है, ड्राइंग में सबसे पहले पॉइंट है, फिर पॉइंट ग्रुप है। पॉइंट क्लाउड्स का हम अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं इसका जिक्र करेंगे। उसके बाद सरफेस है, सरफेस के बाद अलाइनमेंट है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं वैसे वैसे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट कैसे मिलेंगे। पॉइंट आपको सर्वेयर ला के देगा साइड से सर्वे करने के बाद, वो कुछ इस शक्ल में होंगे, ठीक है। ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन, ये बेसिकली फॉर्मेट यही यूज़ होता है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे काम की लोकेशन ऐसी होती है कि कुछ ज़्यादा हमको डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये पॉइंट है DVI, ये डिस्क्रिप्शन है किसी चीज़ की, मैं इसकी हाइट भी देता हूँ, इसका कोई और कोड भी देता हूँ, तो उनको सिविल 3D डिफ़ॉल्ट कोई सपोर्ट नहीं करेगा। उसके लिए हमको एक नया फॉर्मेट क्रिएट करना पड़ेगा। वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपसे बात करूँगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कि इन पॉइंट को हम सिविल 3D में कैसे इंपोर्ट करेंगे। पॉइंट्स को इंपोर्ट करने का तरीका यही है कि सिंपली कोऑर्डिनेट आपके ईस्ट और नॉर्थ और एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन में हो, और उसके सबसे ऊपर ये जो मैंने लिखे हुए हैं पॉइंट ईस्ट नॉर्थ, ये हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। इनको हम सिंपली डिलीट करेंगे, ठीक है। इस शक्ल में वो हमको पॉइंट चाहिए। इस शक्ल में चाहने के बाद हम फाइल पे जाएंगे, ठीक है। फाइल में जाने के बाद हम इसको सेव एज़ करेंगे, ठीक है। सेव एज़ हम इसको करेंगे ब्राउज़ करके। मैं इसको कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे सेव करूँगा, ठीक है। और मैं इसको करूँगा टेक्स्ट टैब डिलिमिटेड, ठीक है। टेक्स्ट टैब डिलिमिटेड में इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं इसको सिंपली सेव कर देता हूँ, यस करता हूँ। तो मेरी फ़ाइल जो है ना वो ये देखें दवार डाटा के नाम से मेरी फ़ाइल सेव होगी। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें ये फ़ाइल तकरीबन सेव हो चुकी है। अभी प्रॉब्लम क्या है, देखें ये पॉइंट्स तकरीबन सेम है, इनमें किसी किस्म की कोई मिसिंग नहीं है। ये फॉर्मेट में इंपोर्ट करूँगा तो इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन जो ऑटोकैड सिविल 3D है
पहले 20 पॉइंटों में अगर कोई मिसिंग आप करते हैं, कोई गलती होती है, तो वो इनको इंपोर्ट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे मैं जैसे ही ये 10 के साथ ए लिख देता हूँ, ठीक है, ए, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ, तो मैं इस फाइल को नाम देता हूँ 1 का, ठीक है, सेव करता हूँ। मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। अभी मेरे पास दो फाइलें हैं, एक मेरे पास ओरिजिनल फाइल है जिसमें कोई मिसिंग नहीं है, एक मेरे पास इसमें मैंने एक थोड़ी सी गलती की है, वो फाइल है। आपको दिखाने के लिए हम सिंपली जाएंगे अपने सिविल 3D में, ठीक है। पॉइंट को इंपोर्ट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले आप इधर पॉइंट्स में जाएं, पॉइंट क्रिएशन टूल है, ठीक है। पॉइंट क्रिएशन टूल में जाने के बाद ये आपके पास एक विंडो खुलेगी, इसमें ये पॉइंट है, ठीक है, इंपोर्ट पॉइंट, ये आपके पास विंडो खुलेगी। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते, ठीक है, तो उसके बाद ये ऊपर ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से आप पॉइंट क्रिएशन टूल में जाएं, यहाँ इंपोर्ट पॉइंट, ठीक है, यहाँ से पॉइंट क्रिएशन में, इंपोर्ट पॉइंट में, ठीक है, यहाँ से कर लें। अगर ये भी नहीं करना तो सिंपली आप उन्हें कमांड बार में लिखेंगे IMPORT, इंपोर्ट, ठीक है, सॉरी, इसकी IMP, ये देखें IMP लिखा है तो ये इंपोर्ट पॉइंट, ठीक है। इंपोर्ट पॉइंट खोलने के बाद ये आपके पास एक विंडो खुलेगी, ठीक है। इस विंडो में आपको अपने फाइल का फॉर्मेट देना है, कौन सी फाइल आपने सेव की हुई है। डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड सिविल 3D में ये कुछ फॉर्मेट हैं, ठीक है। पहले मैं ज़रा इनके मतलब आपको बता दूं कि ये वो फॉर्मेट उस चीज़ को कहते हैं कि जिसको ऑटोकैड सिविल 3D सपोर्ट करेगा। यानी मिसाल के तौर पे ऑटोकैड सिविल 3D ने जिन पॉइंटों को एक्सेप्ट करना है उनका तरीक़ाकार क्या है। उनका तरीक़ाकार यही है कि वो पहले पॉइंट हो, फिर उसके बाद ईस्टिंग हो, फिर नॉर्थिंग हो, फिर जेड हो, ठीक है। अगर ये नहीं है तो उसके बाद उसने डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे पॉइंट फॉर्मेट दिए हुए हैं। ये देखें PNEZ कॉमा डिलिमिटेड, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मेट है वो हमारे पास ये है PENZD कॉमा डिलिमिटेड। इनमें जो मेरे पॉइंट हैं उनमें पॉइंट के नंबर हैं, उसमें ईस्टिंग है, उसमें नॉर्थिंग है, उसमें जेड है, उसकी एलिवेशन और डी डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ से उसको ये सिलेक्ट करने से पहले अपनी फाइल को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और ये जो फाइल है दीवार डाटा NGL टेक्स्ट, ये बिल्कुल इसमें किसी किस्म की कोई मिसिंग नहीं है। लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए अगर पहले 20 पॉइंट में कोई मिसिंग हो जाती है तो ऑटोकैड सिविल 3D इसको इंपोर्ट नहीं करेगा। मैं ये दिखाने के लिए आपको पहले ये वाली फ़ाइल जिसमें मैंने मिसिंग थोड़ी मिस्टेक की है उसको इंपोर्ट करता हूँ, ओपन करूँगा, ठीक है। तो जो फाइल है ना वो यहाँ से नहीं खुलेगी, उसकी वजह कि उसमें कुछ मिसिंग हुई है, ठीक है। तो जैसे ही मैं उसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, उसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, मैं फिर दोबारा फॉर्मेट पे जाता हूँ, ठीक है, PEN कॉमा डिलिमिटेड में, ठीक है, फिर दोबारा जाता हूँ तो मैं उसी फाइल को सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए वो फाइल को सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि इसमें कुछ मिसिंग है, ठीक है। वो मिसिंग क्या है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं हम PENZD कॉमा डिलिमिटेड में, ठीक है। पहले हम फाइल को यहाँ से खोलते हैं, दीवार डाटा, ठीक है, ओपन करते हैं इसको। तो उसकी फ़ाइल इंपोर्ट नहीं हो रही। असल में फ़ाइल इंपोर्ट इसलिए नहीं हो रही कि इसमें कुछ मिसिंग है। मिसिंग क्या है उसमें, मैंने आपको दिखाया था कि वो फ़ाइल जो है ये वाली, इसमें मैंने तकरीबन A10 से पहले यानी पहले 20 पॉइंट उसने इंपोर्ट करने होते हैं। अगर पहले 20 पॉइंट में कोई गलती हो तो वो इंपोर्ट नहीं करता। मैं जैसे ही इस फाइल को मैं 21 या 21 नंबर पे मैं इसको लगाता हूँ इस पॉइंट को, और इसको मैं फिर दोबारा सेव करता हूँ, फाइल को सेव करूँगा, ठीक है। सेव करने के बाद इसको क्लोज करता हूँ। अब देखिएगा अब वो जो ऑटोकैड है वो इस फाइल को इंपोर्ट करेगा। तो मैं सिंपली अपनी कमांड वर्ड से IMPO इंपोर्ट पॉइंट, ठीक है, तो मैं इसको जाके वो फाइल देता हूँ, ठीक है, ओपन करूँगा तो फाइल को उसने एक्सेप्ट कर लिया है। आपको दिखाने के लिए नीचे मैं इसका फॉर्मेट भी सिलेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। इसका जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है वो नॉर्थिंग ईस्टिंग पॉइंट एलिवेशन है। लेकिन जो मेरी फाइल का जो फॉर्मेट है वो है PENZD कॉमा डिलिमिटेड, ठीक है। तो मैं उसमें जाऊँगा ज़रा, PEN स्पेस कॉमा डिलिमिटेड में जाके, ठीक है, स्पेस, इसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, पॉइंट ईस्टिंग नॉर्थिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है। अभी देखिएगा इसने चूंकि मैंने वो 21 नंबर का जो पॉइंट है
आपको दिखाने के लिए, जैसे ही मैं 19 पे जाऊंगा 20, इसने 21 नंबर पॉइंट को इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है, इसने पहले 20 पॉइंट इंपोर्ट किए हैं। तो मैं इसको अब करते ओके करता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा वो एक थोड़ी सी जो मिसिंग की हुई है ना, वो हमको बताएगा। वो बोल रहा है कि एरर मुदस्सिर, एरर प्रेसिंग वैल्यू इन लाइन 21 वैल्यू ए, इनवैलिड कैरेक्टर फाउंड, इनपुट था स्टेजिंग एरर प्रेसिंग, यानी कि वो जो 21 नंबर का पॉइंट है उसमें कुछ एरर है, तो वो हमें बता रहा है कि उसमें वो एरर है, लिहाजा मैं उसके बगैर पॉइंटों को इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं इसको जस्ट क्लोज करता हूँ, ठीक है। क्लोज करने के बाद मैं Z इंटर करूँगा, ठीक है। तो पॉइंट्स मेरे पास इंपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये कुछ इस शक्ल में पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास एक इंटरचेंज था, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने काम करना था। तो अभी ये फाइल तो इंपोर्ट हो गई है, लेकिन वो जो पॉइंट है ना वो इंपोर्ट नहीं हुआ। तो जस्ट मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं दोबारा पॉइंट इंपोर्ट करूँगा आपको दिखाने के लिए कि इंपोर्ट पॉइंट। अब की बार मैं जो ओरिजिनल फाइल है ये वाली, इसमें एक मैंने वो मिस्टेक की थी ना आपको दिखाने के लिए, तो ये फाइल ओरिजिनल है, मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, ओपन करूँगा, ठीक है। तो वो सिंपली, ठीक है, इंपोर्ट हो जाएगी। तो आप मेक श्योर कि अपने जो पॉइंट इंपोर्ट करने हैं उसमें कोई मिसिंग ना हो, ठीक है। अगर आप किसी भी एक पॉइंट के साथ नेम उसको ऐड करेंगे तो वो इंपोर्ट नहीं करेगी, वो उसको इंपोर्ट करने के लिए एक अलग फॉर्मेट क्रिएट करना पड़ेगा, वो इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो करने के बाद ये है ऐड पॉइंट टू ग्रुप। इसका क्या मतलब है ऐड पॉइंट टू ग्रुप, यानी अगर एक साइड पे मुख्तलिफ सर्वेयर काम कर रहे हैं, यानी जिसमें आप 2-3 सर्वेयर हैं और हर आदमी का एक एरिया डिवाइड है, वो अपना सर्वे करके आपको ला कर दे रहा है। तो अगर आप ग्रुपिंग कर लेंगे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुदस्सर डाटा DATA, साथ में डेट दे देता हूँ मैं आज की, आज डेट है 23/12/2016, ठीक है। ये मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया, ठीक है। ओके करता हूँ, ठीक है। मेरे पॉइंट जो है वो ऑटो कैड इंपोर्ट करेगा डिफ़ॉल्ट, ये उसने इंपोर्ट कर दिए पॉइंट, ठीक है। जैसे ही उसने पॉइंट इंपोर्ट किए हैं, अभी इन पॉइंट को की सेटिंग मैं बाद में करूँगा, पहले मैं आपको दिखा दूँ। किसी भी एक पॉइंट को आप सेलेक्ट करने के बगैर आप यहाँ से इसका स्केल जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जो इसका स्केल है वो 1=1000, तो मैं इसको 1=100 करूँगा। तो देखिए पॉइंट जो है उनकी शक्ल कुछ बेहतर हो चुकी है। अभी ये जो पॉइंट हैं इन पे हमारा सारा वर्क होगा, इसी पे हम सरफेस बनाएंगे, इसी पे कंटूरिंग करेंगे, इसी पे डिज़ाइनिंग करेंगे, इसी पे अलाइनमेंट करेंगे, इसी पे अपना जो कुछ भी आपने करना है इन्हीं पॉइंटों पे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें पॉइंट्स के साथ ही पॉइंट ग्रुप है, ठीक है। अगर आप मैं जैसे ही पॉइंट ग्रुप को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो नीचे जो है ना उसकी एक विंडो शो हो जाएगी, ठीक है, कि उसमें जो आपका जितने पॉइंट है ये मुदस्सिर है, ठीक है। ये ऑल ग्रुप है, ये मुदस्सिर ग्रुप है। जैसे मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा कि नीचे से पॉइंट शो होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इस पे काम कैसे करना है। तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर AutoCAD सिविल 3D। तो मेरे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मज़ीद हम कुछ सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ओके, खुदा हाफिज़।